एपिसोड में गॉस्पेल का ऊपर क्या बाइबल प्रोफेसी किया गया था उसका बारे में पूरा बताया था। और आज मैं बताऊंगा रैप्चर के लिए कैसा तैयारी करें। जब अंतिम समय आएगा उस समय रैप्चर के लिए कैसे रेडी रहना है उसका ऊपर बाइबल में भरपूर लिखा गया है। सबसे पहले मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 44 को देखिए। वहाँ क्या लिखा है? जो लोग अंत समय में रहेगा उन लोगों को तैयार करना है, क्योंकि प्रभु यीशु कभी भी आ सकता है, वहाँ लिखा है। उसका बाद मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 42 में यहाँ क्या लिखा है? जागते रहना, क्योंकि प्रभु यीशु कभी भी आ सकता है। यहाँ जो जागते रहना मतलब वही रेडी वाला को तैयार करो, वो वाला को यहाँ स्टे अवेक लिखा गया है। उसका बाद रिवीलेशन चैप्टर 16 वर्स 15 में भी यहाँ तैयार रहो, क्योंकि यीशु चोर का जैसा आने वाला है, वहाँ लिखा है। उसका बाद मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 10 में भी जब यीशु रैप्चर के लिए आता है तो जो लोग तैयारी में है और रेडी वाला लोग यीशु का साथ चले गए, वहाँ लिखा है। अगर ऐसा बात है तो हम सब तैयारी कैसे करें रैप्चर के लिए? देखिए, संसार में कोई भी स्पेशल ओकेजन में, चाहे हो त्योहार हो, चाहे हो शादी पार्टी हो, या बड़ा बड़ा नेता को मिलने के लिए जाने से पहले लोग पूरा अपना शरीर को सज धज करके तैयारी करता है। उसी प्रकार यीशु मसीह को जो लोग विश्वास करता है, जो अंत समय आएगा उन लोगों को भी तैयारी में रहने के लिए बोला है। और वो तैयारी ऐसा कपड़ा उपड़ा सज धज करके, नाक पुल कान पुल बढ़िया से बढ़िया पहन करके तैयारी करने का बात हम लोग को बाइबल में नहीं बोला गया है, बल्कि हमें आत्मिक जीवन को तैयारी करने के लिए बोला है। रैप्चर के लिए 3 चीज तैयारी करने के लिए बाइबल में बताया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 5 वर्स 23 में क्या लिखा है। यहाँ ये लिखा है कि जब यीशु मसीह हम सबको उठाने के लिए आएंगे उन दिनों में क्रिश्चियन लोगों को टोटली शुद्ध जीवन में जीना होगा। ब्लेमलेस मतलब होली लाइफ में रहना है रैप्चर में जाने के लिए, वहाँ लिखा है। तो ये शुद्ध जीवन जीने के लिए पास्टर, इवेंजलिस्ट, मिशनरीज तो बचपन से लेकर आज तक वोमिटिंग होने तक चर्च में बताया गया है। जैसे कि चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, बेविचारी मत करना, मर्डर मत करना, चुगलीबाजी मत करना। ऐसे तरह तरह अच्छा क्या है खराब क्या है जो चर्च में जीवन भर सिखाया जाता है, उसको पालन करते हुए रहना है। उसी को यहाँ ब्लेमलेस बोला गया है। ये मोरल लाइफ में सही होना है रैप्चर के लिए। ऐसा बहुत सा बाइबल वर्स है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए सिर्फ में एक बाइबल वर्स को दिखाया है। हाँ, आप लोग याद रखिए। उसका बाद मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 46 में देखिए। जब यीशु आता है तो प्रभु को जो लोग विश्वास करता है, प्रभु के लिए कुछ ना कुछ काम करते हुए प्रभु यीशु पाना चाहता है। तो यहाँ जो इंग्लिश में वर्किंग लिखा गया है, वर्किंग का मतलब प्रभु यीशु के लिए तरह तरह कितना फिजिकल काम करता है, उसको यहाँ वर्किंग लिखा गया है। जैसे कि प्रभु के लिए टाइस देना, दूसरों को प्रभु का नाम से मदद करना, प्रभु का नाम के लिए डोनेशन देना, इवेंजलिस्ट, मिशनरीज अलग अलग जगह में पैसा रुपया देकर भेजना प्रभु का काम कराने के लिए, प्रीचिंग करना, टीचिंग करना, ऐसा अलग अलग प्रभु का महिमा के लिए हम लोग जो करता है वो वर्किंग का अंदर में आएगा। तो बाइबल कहता है कि यीशु मसीह आते समय क्रिश्चियन लोग को प्रभु के लिए कुछ ना कुछ चर्च में काम करते हुए पाना चाहता है। उसका बाद तीसरा नंबर जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 7 में क्या लिखा है? जैसे अंतिम समय नजदीक होता है, क्रिश्चियन लोगों को कहा गया कि सीरियस हो जाओ प्रार्थना के लिए। उसी को लूक चैप्टर 21 वर्स 36 में भी देखिए। जब अंत समय का साइन अपना आंखों के द्वारा दुनिया में होते हुए जब देखोगे तो बाइबल यहाँ क्या बोला है? लगातार प्रार्थना में रहना। प्रार्थना किस लिए करना है? यहाँ बोला है एस्केप होने के लिए। तो यहाँ क्या से बचने के लिए बोला है? वो अंतिम समय का जितना भी तबाही, महासंकट, उसे बचने के लिए। तो यहाँ वर्ती टू एस्केप मतलब क्या है? ये है रैप्चर। तो प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अपना लिए प्रार्थना करेगा, आपको सभी देश के लिए दुआ करना है, अंत दिनों में रहने वालों को। इवेंजलिस्ट, मिशनरी जो लोग
यीशु के लिए दूर दूर में जाकर प्रचार कर रहा है, उन लोगों के लिए पूरा तन मन दिल दिमाग से प्रार्थना करना है। संसार में कितना आतंकवादी है, उन लोगों के लिए दुआ करना है। संसार में कितना बड़ा बड़ा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किंग, क्वीन, ब्यूरोक्रेसी लीडर्स है, चर्च से लेकर पूरा देश को चलाने वाला तक लीडर है, उन लोगों के लिए दुआ करना है। और खुद का चर्च में जितना भी बिलीवर्स है, पास्टर से लेकर सभी के लिए दुआ करना है। उसको यहाँ प्रेइंग बोला गया है। तो बाइबल यहाँ हम लोग को गारंटी दिया हुआ है कि अगर आप लोग अंत समय में होली लाइफ जिएगा तो, यीशु के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहेगा तो, और प्रार्थना में डूबा रहेगा तो, जो लोग ये 3 पॉइंट को अपना जीवन में लागू करके जी रहा है तो उसका रैप्चर हो गया, समझ लीजिए। प्रार्थना क्रिश्चियन लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं 3 साल लगातार मिनिमम 4 घंटा कभी मिस नहीं हुआ है। संडे को सिर्फ चोर करके मैं प्रार्थना करके देखा, और उसका रिजल्ट मैंने देखा कि प्रार्थना में कितना शक्ति है। प्रार्थना में अगर आप डूबा रहोगे तो आत्मिक जीवन में होली लाइफ जीने के लिए वो आसान होता है। अगर आप प्रार्थना में जबरदस्त लगा रहेगा तो प्रभु के लिए जो काम काज करना, वो खुद ब खुद दिल से प्रभु के लिए काम करना है बोल के उत्पन्न होता है। लेकिन आप प्रार्थना में लेजी होगा तो ना शुद्ध जीवन जीने के लिए दिल होगा, ना प्रभु के लिए काम करने के लिए दिल होगा। तो इसलिए ये शुद्ध जीवन जीने के लिए होने से भी, प्रभु के लिए काम करने के लिए होने से भी प्रार्थना नंबर 1 है। हाँ, प्रार्थना से आपका विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ने से प्रभु के लिए आप काम करने के लिए सोचता है, जीवन में शुद्ध जिंदगी जीने के लिए सोचता है। ये आप लोग याद रखना। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो नतीजा क्या होने वाला है आपको पता है। उसको हम लोग कोरोना का समय में देखा गया था, जब अचानक सारा संसार में डर फैल गया था तो नतीजा क्या हुआ। जो लोग आत्मिक जीवन में तैयार नहीं था, ऐसा मौत का तांडव संसार में दिखाने पर, डराने पर लोग इस तरह का ड्रामा करना शुरू किया था, सड़कों पर पूरा प्रार्थना में रो कर। जो लोग आत्मिक जीवन में जीना मरना यीशु का है, जो लोग रेडी है, उसके लिए कोरोना से भी खतरनाक बीमार जितना भी आओ ना, ऐसा डरने का जरूरी नहीं है। बोलता यीशु जल्द आ जा, हमें ले जा, ये वाला सिचुएशन होता है जो आत्मिक जीवन में रेडी होता है। तो ये प्रार्थना करने वाला लोग खुद के लिए चिंता करके प्रार्थना कर रहा है तो वो प्रॉब्लम है। अगर दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है तो वो अच्छा बात है। तो उन दिनों में हमारा यहाँ एक न्यूज फैला था कि जिस जिस बाइबल का अंदर में बाल मिलेगा, वो बाल को गिलास का पानी में डुबाओ और प्रार्थना करके गिलास का पानी को पी दो, कोरोना छू भी नहीं सकेगा बोल दिया। तो मेरा एरिया का जितना भी चर्च पास्टर्स लोग ही उल्टा बाल को गिलास का पानी में डुबो करके लॉर्ड सुपर का जैसा तोरा तोरा सब बिलीवर को फैला दिया। ये कितना खराब टेस्टिमोनी है क्रिश्चियन के लिए, सोच के देखिए। तो इसका मतलब हमारा यहाँ का लोग रैप्चर के लिए बिल्कुल रेडी नहीं, इन लोग का ये हरकत को देखने का बाद, सुनने का बाद। तो ये जो रैप्चर के लिए 3 चीज क्रिश्चियन लाइफ में लगातार करना है बताया गया है, उसमें आप लोग को क्या दिखाई देता है? उसमें डेडिकेटेड क्रिश्चियन लाइफ दिखाई देता है। तो जो लोग डेडिकेटेड क्रिश्चियन लाइफ जिएगा उन लोगों का रैप्चर होगा, बाइबल बताता है। आप सल्वेशन पा चुका होने से भी अगर आपका क्रिश्चियन लाइफ लुकवार्म जिएगा, ना ठंडा ना गर्म, नॉमिनल क्रिश्चियन बन करके आत्मिक जीवन में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं करते हुए सिर्फ आत्मा में जन्म लेके बैठा हुआ है तो उसका रैप्चर नहीं होगा, बाइबल हमें बता रहा है। इसका विषय में मैंने पहले आप लोग को ऑडियो में क्लियरली बताया था कि रिजरेक्शन 2 टाइप का होता है, एक तो सिंपल रिजरेक्शन और दूसरा जो है बेटर रिजरेक्शन। तो सिंपल रिजरेक्शन इसका कारण से होता है, वो सिंपल साल्वेशन का कारण से। सिंपल साल्वेशन मतलब सिर्फ आत्मा बच गया और आपका आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ा, सिर्फ सेव होकर के जो क्रिश्चियन लोग जी रहा है उन लोगों का साल्वेशन को सिंपल साल्वेशन बोला जाता है। और ऐसा सिंपल साल्वेशन पाकर जीने वाला क्रिश्चियन संसार में 90% लोग हैं। और दूसरा जो बेहतर साल्वेशन का मतलब साल्वेशन भी मिल चुका है, साथ साथ आत्मिक जीवन में यीशु को विश्वास करके बहुत आगे बढ़ लिया, ऐसा साल्वेशन को बेहतर साल्वेशन बोला जाता है। तो रैप्चर के लिए जो कंडीशन बाइबल में दिया गया है, 1 थेस्सलोनियन चैप्टर 5 वर्स 23 को आप खुद देखिए।
स्पिरिट, सोल और बॉडी को बिल्कुल शुद्ध में रखा जाए जब यीशु मसीह आएंगे, वो लिखा है। यहाँ स्पिरिट फील्ड डेडिकेटेड क्रिश्चियन लाइफ का बात कर रहा है। उसका बाद मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 46 में भी आप देखिए, जब प्रभु यीशु इस संसार में वापस आएंगे, धन्य हो क्रिश्चियन जो प्रभु आते समय काम करते हुए पाएंगे, वो लिखा है। यहाँ डेडिकेटेड क्रिश्चियन लाइफ का बात कर रहा है। उसका बाद लूक चैप्टर 21 वर्स 36 को और आप क्लियरली यहाँ देख लीजिए, प्रार्थना ऐसा करो ताकि अंतिम समय का हो तबाही से बच सकने का लायक प्रार्थना करके जियो बोला है। तो यहाँ भी बाइबल बता रहा है कि रैप्चर उन्हीं लोगों का होगा जो लोग आत्मा से भरा हुआ डेडिकेटेड क्रिश्चियन लाइफ जी रहा है। इसका बारे में रिविलेशन चैप्टर 3 वर्स 10 में भी बताया गया है कि जो लोग प्रभु का हिसाब से एग्जैक्टली जिएगा, उन लोगों को वो अंत समय का महातबाही से पहले बचाया जाएगा, वो लिखा है। इसका विषय में मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 से लेकर 13 तक भी वहाँ 5 चालू क्रिश्चियन और 5 बुढ़ू क्रिश्चियन का बारे में बताया गया है। यीशु आने में लेट होने के कारण से वो 2 क्रिश्चियन लोग नींद में चला जाता है, लेकिन वो चालू क्रिश्चियन लोग आत्मा से अभिषेक किया हुआ था। वहाँ जो 5 चालू क्रिश्चियन का साथ तेल था, वहाँ बोला है। तेल क्या है? तेल पवित्र आत्मा का अभिषेक को बाइबल में बताता है, होली स्पिरिट एनॉइंटिंग को बताता है। इसलिए यीशु आ रहा है प्रचार करने पर तुरंत वो लोग भी जाग जाता है आत्मा में, और यीशु आते ही वो रैप्चर में वो लोग चला जाता है। मगर वो 5 बुद्धू क्रिश्चियन, उसका पास तेल नहीं होने का कारण से जब यीशु आता है तो वो लोग नहीं जा पाता है और संसार में रह जाता है। इसलिए यहाँ 10 कुंवारी का जो पैराबल है, यहाँ भी दिखाया गया कि रैप्चर किसको होने वाला है। नॉमिनल क्रिश्चियन, लुकवार्म क्रिश्चियन, सिर्फ साल्वेशन पाकर चुपचाप रहने वाला लोग वो इस पृथ्वी पर रह जाएगा, ये आप लोग याद रखना। तो इसका ऊपर बहुत सा प्रभु का दास लोग दर्शन भी देखा है, और वो विजन दर्शन देखा वाला किताबें मैंने बेहिसाब स्टडी किया। उसमें ये बताया गया था कि सभी सल्वेशन पाए हुए क्रिश्चियन लोगों को रैप्चर नहीं किया जाएगा, बल्कि जो लोग सच में प्रभु में डेडिकेटेड लाइफ जी रहा है, उन लोगों का रैप्चर होगा बोला है। इसलिए मेरा भी हमेशा डर लगा रखता है कि आत्मिक जीवन को ऐसा जीव कि मैं हो रैप्चर में भाग लो। तो आप लोग भी ये सब नॉलेज जान करके रैप्चर में किसी भी तरह से भाग लेने के लिए अभी का समय में दुनिया का इस आराम को भूल जाइए। आत्मिक जीवन में रेडी नहीं होगा तो रैप्चर का दिन में क्या होने वाला है आपको पता है? जो लोग रेडी में है वो लोग पूरा सफेद कपड़ा में बदल करके इस संसार से यीशु का साथ ऊपर उड़ के चला जाएगा, और जो लोग रेडी नहीं है वो इस संसार में छूट जाएगा। किस वजह से छूटने वाला है? उन लोगों का अलग अलग पाप जो है उन लोगों को चेन का जैसा बांध करके इस पृथ्वी पर रखा जाएगा। तो ये लोग जो दुनिया में रह जाएगा, उन लोगों का क्या असर होगा आपको पता है? वो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड, एंटी क्राइस्ट का समय में महाप्रलय तबाही, उसमें रोना धोना, चीख चिल्लाना, तरह तरह मार काट करना, पूरा संसार में नरक हो जाएगा। तो वह आप जाना नहीं चाहता है तो अभी सही वक्त है रैप्चर जाने के लिए। वो 3 चीज को करना, वो है आत्मिक जीवन को शुद्ध जीवन जीना, प्रभु के लिए काम करते रहना, और तीसरा जो है प्रार्थना में डूबे रहना। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट में मैं आप लोग को सिखाना शुरू करूंगा, वो है मिलेनियल किंगडम का बारे में। और उस मिलेनियल किंगडम में सबसे पहला शिक्षा होगा फेमस 7000 years गॉड्स प्लान। तब तक के लिए प्रभु आप सब लोगों का साथ आशीष बना रहे। धन्यवाद।